हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको अरवल से दिखाते हैं। अरवल से जहानाबाद जा रही यात्री बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो बस पर सवार यात्रियों में कोहराम मच गया। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। औरंगाबाद के हसपुरा से खुली बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। रास्ते में किसी यात्री को पीरू में उतरना था तो किसी को वलीदात में, किसी का पड़ाव अरवल था तो किसी का इमामगंज। यात्री बस अपनी रफ्तार से बढ़ी चली जा रही थी। 60 किलोमीटर लंबे सफर पर निकली बस ने अभी आधी यात्रा ही पूरी की थी कि तभी किसी कलपुर्जे में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लगी। देखते ही देखते पूरी बस धुआं हो गई तो उस पर सवार यात्रियों के पसीने छूटने लगे। तभी इमामगंज मार्केट के पास ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया, डर के मारे तमाम यात्री बस से नीचे उतर गए। इमामगंज की सड़क पर खड़ी बस के इंजन से जलने की दुर्गंध आ रही थी और तेजी से धुआं भी निकल रहा था। द बर्निंग बस के आसपास राहगीरों की भीड़ जुटने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आग कहां लगी और कैसे लगी। तब तक पूरे बस में धुआं फैल गया था और बस पर सवार एक एक यात्री नीचे उतर गए थे। समय रहते पास के गैराज से मिस्त्री को बुलाया गया और किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा होना तय था। औरंगाबाद से अरवल होते हुए जहानाबाद की ओर रोजाना सैकड़ों यात्री बसें आती जाती रहती हैं, जिस पर सवार होकर हजारों यात्री अपना सफर पूरा करते हैं। लेकिन इस बस में लगी आग ने एक पल के लिए यात्रियों की हालत पतली कर दी थी। हालांकि समय रहते आग बुझ गई और इन मुसाफिरों का समय बर्बाद होने से बच गया। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। लोहरदगा के पत्थर खदान में बने तालाब में डुबकी लगा रहे छोटे छोटे बच्चों की जान कभी भी जा सकती है। न्यूज़ 18 की अपील है कि थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए अपनी जिंदगी से ना खेलें। हर तरफ अथाह पानी और उस पानी में डुबकी लगाते छोटे छोटे बच्चे कभी ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर पानी में छलांग लगा देते हैं तो कभी पानी में तैरते हुए कलाबाजी खाने लगते हैं। न हादसे की चिंता, न अपनी जिंदगी की फिक्र। यह नजारा है कोरांबे की पत्थर खदान का, जहां से निजी कंपनियों ने बेशकीमती पत्थर तो निकाल लिया, लेकिन उस जगह को यूं ही खाली छोड़ दिया और आज वहां हर तरफ पानी ही पानी भरा है। आसपास के गांवों में रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे पत्थर खदान में बने उसी तालाब में उछल कूद कर जमकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन पांव फिसला और ज्यादा गहराई में पहुंच गए तो इन नौनिहालों का क्या होगा, ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। में खेलता है, डर नहीं लगता है? कैसा लगता है पानी में नहा के? कोई मना नहीं करता है तुम लोग को? नहीं। कितना गड्ढा है? कितना गड्ढा है? नहीं जानेंगे। डर नहीं लगता है? नहीं। कितना गड्ढा है यहाँ? बहुत गड्ढा। यहाँ पर क्या काम होता है? खुदाई होता। क्या चीज़ का खुदाई? पत्थर। घर वाला तुम लोग को मना नहीं करता है इधर नहीं जाओ बोल के? नहीं। दूर दूर तक फैले इन पहाड़ों में विस्फोट करके निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर पत्थर तो निकाल लेती हैं, लेकिन उस जगह को खुला छोड़ देती हैं, जो लोहरदगा के इन बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये देखिए, ये नौनिहाल किस तरह से उस पानी में गोते लगा रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि इस तालाब की गहराई कितनी ज्यादा हो सकती है। किसी ग्रामीण की नजर पड़ती है तो वो इन बच्चों को टोकते भी हैं, लेकिन जैसे ही खुला रास्ता दिखता है वैसे ही ये बच्चे मौज मस्ती के बहाने यहाँ पहुंच जाते हैं और ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर झट से छलांग लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए,
बीच मझधार में संतुलन बिगड़ा तो ये नौनिहाल कितनी गहराई में डूब जाएंगे कि बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ बच्चा लोग को तो नहीं नहाना चाहिए और लोग बच्चा लोग को मना देखते हुए करते हैं और नहीं रहते हैं तो बच्चा लोग आ जाते हैं इधर उधर से, तो देखने पर तो करा जाता है कि मना। कोराम्बे की पत्थर खदानों में हर तरफ यही नजारा है। कदम कदम पर खतरों से खेलते बच्चे अक्सर नजर आ जाते हैं, लेकिन मौज मस्ती के नाम पर चल रहा ये स्टंट कभी भी बड़े हादसे में बदल सकता है। न्यूज 18 ने भी इन बच्चों को खदान में तैराकी करने से रोका और इन बच्चों के अभिभावकों को भी इसकी सूचना दी। आकाश साहू, न्यूज 18, लोहरदगा। कोडरमा के ग्रामीणों ने अपनी जान पर खेलकर उत्पाती हाथियों को जंगल में खदेड़ा। रात के अंधेरे में बाइक की हेडलाइट जलाई और शोर शराबा मचाया तो मदमस्त हाथी भागने लगे। कोडरमा के गांव-गांव में आतंक का पर्याय बन चुके हाथियों को भगाने के लिए ग्रामीणों ने मशाल थाम ली है। जोर जोर से हो हल्ला मचा रहे हैं, आग जलाकर गजराज को डरा रहे हैं। ग्रामीणों का मिशन रंग लाने लगा है और हाथी महाराज रात के अंधेरे में रोशनी देखकर भागने लगे हैं। ये नजारा है मरकच्चों के चांदनी मैदान का, जहां बिरहवा जंगल से भटककर पहुंचा 1 दर्जन हाथियों के झुंड ने तबाही मचा रखी थी, तो उन्हें भगाने के लिए ग्रामीणों ने जान पर खेलकर मशाल थाम ली। आगे आगे हाथियों का झुंड भागा जा रहा है तो पीछे पीछे ग्रामीणों का हुजूम दौड़ा जा रहा है, जैसे गजराज और ग्रामीणों के बीच कोई जंग छिड़ गई हो। कोई फटफटिया की हेडलाइट से हाथियों को खदेड़ रहा है तो कोई हो हंगामे से गजराज को डरा रहा है। डुमरडीहा गांव में हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। शोर शराबा सुनकर हाथियों का झुंड जंगल की ओर दौड़ने लगा तो ग्रामीणों की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और वो जोर शोर से हंगामा मचाने लगे। ये देखिए ग्राम डुमरडीहा, पोस्ट सिमरिया, थाना मरकच्चो में चांदनी मैदान में हाथी जो से 10-15 के झुंड में आ चुकी है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा हाथी है। डुमरडीहा गांव में गजराज और ग्रामीणों के बीच रात भर आंख मिचोली का खेल चलता रहा। हो हंगामे और शोर शराबे के चलते फिलहाल तो गजराज घने जंगल की ओर भाग गए, लेकिन पता नहीं फिर कब से मुड़कर मरकच्चों की ओर लौट आए, कहना मुश्किल है। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। धनबाद में बीसीसीएल की वर्कशॉप में छिपे 3 शातिर चोरों को सुरक्षा कर्मियों ने ढूंढ निकाला और जब ललकारा तो तीनों चार चुपचाप सामने आए और सरेंडर कर दिया। टंकी की आड़ में छपे थे 3 शातिर चोर। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने ललकारा, तीनों अपराधी कांपने लगे। जब जवानों ने सख्त हिदायत दी तो चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरने के सिवाय और चारा कहाँ था। ये नज़ारा है पाथरडी के बीसीसीएल वर्कशॉप का, जिसकी एस्बेस्टस की छत काटकर तीनों अपराधी अंदर आ धमके और कीमती पार्ट पुर्जे चुराने लगे। खटपट की आवाज़ सुनकर सुदामडी पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तुरंत पहुंच गए तो तीनों चोर विशालकाय टंकी की आड़ में छिप गए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की पैनी निगाहों ने उन्हें ढूंढ ही निकाला। एक जन पहले एक जन पहले नीचे आओ, एक जन नीचे आओ। नहीं उतर जाएगा, तुम इस पर तुम उतरो ना पहले। हिम्मत करो ना, जब चोरी करने का इतना हिम्मत कर सकता है तो यहाँ बचने की हिम्मत नहीं करेगा। सुदामडी पुलिस और सीआईएसएफ ने चप्पा चप्पा छान मारा और टंकी के पीछे छिपे तीनों शातिरों को ढूंढ निकाला। पहले तो जमकर खोज खबर ली और तीनों को तुरंत नीचे उतरने का फरमान सुनाया। चारों ओर से घिर चुके इन चोरों को जब और कोई चारा नजर नहीं आया तो चुपचाप एक सीढ़ियां उतरने लगे और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सुदामडी पुलिस ने तीनों अपराधियों को धनबाद जेल भेज दिया है।
धनबाद कोयलांचल के BCCL वर्कशॉप पर अक्सर चोरों की शातिर नजर रहती है, लेकिन इस बार सुदामडी पुलिस ने टंकी की आड़ में छिपे तीनों शातिरों का समय रहते पता लगा लिया, वरना ये कुख्यात गैंग BCCL को एक बार फिर लाखों रुपए का चूना लगा ही देता। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। भागलपुर की गलियों में भटक रही दिल्ली की शबनम लापता पति की तलाश कर रही है, लेकिन ना पति का पता चल रहा है और ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आंखों में उम्मीद, चेहरे पर चिंता और हाथ में पति राहुल की तस्वीर। यह है दिल्ली की शबनम खातून, जो लापता पति राहुल की तलाश में दिल्ली से भागलपुर आई हैं। मोहल्ला मोहल्ला तलाशा, गली गली भटकी, हर किसी को पति की तस्वीर दिखाई, हाथ जोड़कर पता पूछा, भागलपुर पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक न तो पति का पता चला और न कहीं से उम्मीद की कोई किरण ही दिख रही है। हैरान परेशान शबनम का हौसला अब टूटने लगा है। शादी कहाँ किए थे? दिल्ली में। दिल्ली में वहीं रह रहे थे? कहाँ, मंदिर में? भागलपुर के राहुल राज और दिल्ली की शबनम खातून दिल्ली की निजी कंपनी में साथ साथ काम करते थे। वहीं प्यार हुआ और दोनों ने वहीं शादी भी कर ली। अब 3 साल होने को हैं, एक बच्चा भी है। लेकिन 2 सप्ताह पहले अचानक पति राहुल बिना कुछ बताए घर से गायब हो गया। मोबाइल भी बंद आ रहा है। तब से मासूम बच्चे का हाथ पकड़कर शबनम खातून दिल्ली से लेकर भागलपुर तक भटक रही हैं, लेकिन लापता पति का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है लड़का का? राहुल राज। उनके पिताजी का? उनके पिताजी का संजय नाम है। मिल नहीं रहा है। नहीं। एक हाथ में लापता पति की तस्वीर और दूसरे हाथ में नन्हे बेटे का हाथ। दर दर भटक रही शबनम हर किसी के सामने हाथ जोड़ रही है, बार बार गुहार लगा रही है, लेकिन जी जान से चाहने वाला पति न जाने कहां गुम हो गया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। रामगढ़ की खूबसूरत बिटिया ऋतुश्री ने अपने दम पर बॉलीवुड में अपने अभिनय का डंका बजा दिया। छोटे पर्दे के बाद जल्द ही ये परी बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका करने जा रही है। लाइट, साउंड, रोल, कैमरा एंड एक्शन, ये शब्द बस कानों तक पहुंचने भर की देरी थी। झारखंड की खूबसूरत बिटिया ऋतुश्री अपनी भूमिका में खो गए। कभी पीरियड ड्रामा में जलवे बिखेरती, तो कभी समंदर के किनारे आग लगा देती। किरदार चाहे कोई भी क्यों ना हो, झारखंड के सुंदर बालक के लिए कोई भी किरदार मुश्किल नहीं। तभी तो छोटे पर्दे में अपनी अदाकारी के झंडे गाड़ने के बाद झारखंड की ये ब्यूटी क्वीन जल्द ही बड़े पर्दे पर भी धमाका करने जा रही है। कूली नंबर में मैंने वरुण धवन के साथ काम किया है, फौजी कॉलिंग में शर्मन जोशी के साथ काम किया है, और अभी मेरी लेटेस्ट पिक्चर आने वाली है जो कि पहली मेरी तेलुगु पिक्चर है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। वो भी बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है। लेकिन रामगढ़ जैसे छोटे से शहर से निकलकर माया नगरी की गलियों में पैर जमाना इतना आसान नहीं, वो भी तब जब कोई गॉडफादर भी साथ नहीं है। लेकिन इस बिटिया ने बॉलीवुड में सिक्का जमाने का सपना देख रखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए वो रामगढ़ से बाहर निकली और मुंबईया फिल्मों की दुनिया में डंका बजाकर ही दम लिया। कोई आप वहाँ पर जानते नहीं हो लोगों को, आपके लिए सब कुछ बहुत ही नया है, तो काफ़ी टाइम लगता है कि वहाँ एडजस्ट करने में, लोगों को समझने में, काम समझने में। और अब तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा और चैलेंजिंग रहा है और मैं आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड।
कड़ी मेहनत और लगन के दम पर फिल्मी पर्दे पर छा जाने वाली झारखंड की ये होनहार बिटिया आज झारखंड की नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। तो फिल्मों में करियर बनाने का सपना देख रहे नौजवानों को ऋतुश्री के बढ़ते कदम बड़ी उम्मीद दिला रहे हैं। तभी तो ऋतुश्री भी झारखंड की युवा पीढ़ी को बड़े पर्दे पर सफलता के टिप्स देना नहीं भूलती। के पीछे लग जाइए, काम करते रहिए, एक्टिंग पे फोकस कीजिए। जो भी आपको डायरेक्शन में जाना है तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, वहाँ जाइए, प्रोडक्शन हाउसेस से कांटेक्ट कीजिए और बस अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। सच ही कहा गया है, जहाँ चाह वहाँ राह। उसी चाह की बदौलत छोटे छोटे रोल से फिल्मी सफर शुरू करने वाली रामगढ़ की एक्ट्रेस बिटिया ऋतुश्री आज बड़े रोल में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा रही है। जावेद खां, न्यूज़ 18, रामगढ़। रांची का झारखंड राजभवन गार्डन 2 साल बाद खुला तो रंग बिरंगे फूलों और फाउंटेन का दीदार करने के लिए पर्यटकों का तांता लग गया। कोई शान से फोटो खिंचवा रहा है तो कोई हरे भरे पेड़ों की छांव तले सुकून के 2 पल बिता रहा है। कोई गुलाब की खुशबू से सराबोर हो रहा है तो कोई झूलों से झूलकर बचपन के मजे ले रहा है। ये नजारा है झारखंड राजभवन की खूबसूरत गार्डन का, जिसे 2 साल बाद एक बार फिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया तो हरे भरे फूलों और हरियाली की गोद में 2 पल गुजारने के लिए प्रकृति प्रेमियों का तांता लग गया। पहली बार आई हैं अंदर? हाँ, पहली बार आए। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। 2 साल तक सब कुछ ठप हाँ। रहा, एंजॉय कर पा रही हैं? हाँ, बहुत खोल के एंजॉय कर। बाकियों को कहेंगे राजभवन आकर वो भी एक्सप्लोर करें, विजिट करें। हाँ, बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस है? एंजॉय कर पा रही हैं? बहुत अच्छा। यहाँ पे सब चीज है, फ्लावर्स, फाउंटेन और झूले हैं, सब बच्चों के लिए, मतलब बहुत अच्छा जगह है। और बाकियों को क्या बोलेंगे? रांची के बाकी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स जो यहाँ पे आए? यहाँ पे एक बार आके जरूर घूमना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे तो राजभवन गार्डन में धमाचौकड़ी मचा ही रहे हैं, बड़े भी हरी भरी वादियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तभी तो कोई पेड़ की शीतल छांव तले सुस्ता रहा है तो मैडम और साहब जी फोटो खिंचवाने के लिए पोज दे रहे हैं। राजभवन गार्डन की खूबसूरती का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि जैसे ही इसके गेट खुले वैसे ही रांची वासियों के कदम खुद ब खुद शोर बढ़ने लगे और जब वो गार्डन के अंदर आए तो गार्डन की मनोरम फिजा ने उनका दिल ही गार्डन गार्डन कर दिया। प्रकृति का रूप जो मैंने देखा था एक जगह मिल गया, यही सबसे बहुत खुशी लग रहा है। 2 साल बाद आए हैं, आज बहुत मैंने आनंद मिल रहा है। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत ही अच्छा, यहाँ आके बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है। इतने बार सुने थे कि राजभवन में ऐसा लगता है, पर ये महसूस कर जाना मतलब यहाँ पे आके ही करना पड़ रहा है। 2 साल बाद खुला झारखंड राजभवन का फ्लावर गार्डन पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। लाल और सफेद गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने पर्यटकों को मदहोश कर दिया है तो वाटर फाउंटेन से दिन रात बहती पानी की धारा ने गार्डन की सुंदरता में 4 चांद लगा दिया। गार्डन का दीदार कर रहे ये पर्यटक भला खुशी से क्यों ना खिलखिलाएं। किस्म किस्म के फूलों, पेड़ों, पत्तियों और फाउंटेन से सजा झारखंड राजभवन का फ्लावर गार्डन हर किसी को बुला रहा है, प्रकृति से करीबी का एहसास दिला रहा है। तभी तो जो एक बार यहाँ कदम रखता है वो बार बार इस ओर खींचा चला आता है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। मध्य प्रदेश के किसान नीले आलू उगा रहे हैं। शिमला के आलू संस्थान में विकसित ये आलू एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आलू का रंग नीला देखकर चौंकिए नहीं, इस नीले आलू में छिपा है हमारी सेहत का खजाना।
दरअसल भोपाल के एक प्रगतिशील किसान ने नीले आलू उगाए हैं। इन आलूओं में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कई गुना ज्यादा है। आलू की यह कुफरी नीलकंठ नामक किस्म भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है। राजधानी भोपाल में इसे उगाने वाले किसान मिश्री लाल राजपूत ने बताया कि वे करीब 1 साल पहले भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से 2 क्विंटल नीले आलू लाए थे। उन्होंने इसे अपने खेत में उगाया तो 25 क्विंटल नीला आलू निकला। इसे कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया। फिलहाल वे इसे बेचने की बजाय बीज ही तैयार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी खासियत यह है कि यह परंपरागत आलू की तुलना में बहुत जल्दी पक जाता है। कुकर में यह 3-4 मिनट में ही पक जाता है। इसके साथ यह ज्यादा पौष्टिक भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।